हेलो एवरीवन। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं हमारा लोन अकाउंट। अब बहुत मेजर चांस बनते हैं कि 4 मार्क का एक क्वेश्चन आपको लोन अकाउंट से देखने को एग्ज़ाम में मिल जाए। तो देखो, सबसे पहले लोन अकाउंट एक लेजर अकाउंट है। तो लेजर का फॉर्मेट आपको पता ही है, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट। वैसे एक जनरल फॉलियो का कॉलम भी होता है बट उसकी हमें कोई नीड नहीं है। चलो, अब सर डेट के कॉलम में डेट आ जाएगा, पर्टिकुलर्स में हम रीज़न लिख देंगे और अमाउंट में हम अमाउंट फिल कर देंगे। सबसे पहले हम लोन अकाउंट की बात करें तो सर इसकी स्टार्टिंग कैसे होगी। सबसे पहले लोन अकाउंट में पैसा आएगा और जनरली ये पैसा कहाँ से आएगा, रिटायरिंग पार्टनर के कैपिटल अकाउंट से या फिर डाइड पार्टनर के एग्जीक्यूटर अकाउंट से। ठीक है, तो जनरली हम रिटायरमेंट का क्वेश्चन देखने को मिलता है हमें, तो यहाँ हम लिख देंगे बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और जो अमाउंट होगा वो अमाउंट यहाँ आ जाएगा, जो डेट होगी वो डेट यहाँ आ जाएगी। अब लोन अकाउंट में बेटा मेनली आपको सिर्फ 2 बातें देखने को मिलती है, एक इंटरेस्ट और एक पेमेंट। इंटरेस्ट से आपका लोन इंक्रीज होता है, इसलिए जब जब इंटरेस्ट ड्यू होगा हम क्रेडिट साइड में इंटरेस्ट ड्यू करते जाएंगे, और जब जब हम पेमेंट करेंगे तो लोन कम हो जाएगा, तो पेमेंट हमें यहाँ देखने को मिल जाएगा डेबिट साइड में। जिस डेट पे जितना पेमेंट किया हम यहाँ लिख देंगे। तो हमें सिर्फ 2 बातें मेन देखनी है, एक इंटरेस्ट और एक पेमेंट। इसके बाद साल में जितनी बार ये होगा सेम प्रोसेस रिपीट हो जाएगा। एनुअल पेमेंट है तो साल में 1 बार होगा, सेमी एनुअल पेमेंट होता है तो साल में 2 बार होता है, क्वार्टरली पेमेंट होता है तो साल में मैक्सिमम 4 बार देखने को मिल सकता है आपको हर क्वार्टर पर। जब भी ईयर एंड होगा बैलेंस तभी करना है। बैलेंस हम कब करेंगे, एट द एंड ऑफ द ईयर। बैलेंस करना आपको आता ही है। क्रेडिट साइड का टोटल हम करेंगे, वो हम डेबिट साइड लिखेंगे, और इसमें से ऊपर का अमाउंट माइनस करने के बाद बैलेंसिंग फिगर में आ जाता है बैलेंस कैरिड डाउन। चलो, अब देखो कुछ क्वेश्चंस के थ्रू हम इसे डील करते हैं। और सबसे पहले अकाउंट तो आप प्रिपेयर कर सकते हो, अकाउंट बनाने में प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है अंडरस्टैंडिंग में। क्वेश्चन पढ़ के हमें समझ आना चाहिए कि पेमेंट कब कब हो रहा है, कितना कितना हो रहा है, कब कब कितना कितना इंटरेस्ट उस पर ड्यू हो रहा है। तो कुछ क्वेश्चंस हमारे सामने हैं जिस पे हम इन बातों को डिस्कस करेंगे। बैलेंस ऑफ मोहित्स लोन अकाउंट ऑन 1 अप्रैल 2016 वॉज 20,000। तो लोन का अमाउंट कितना है हमारे पास, 20,000 का। पेएबल इन एनुअल इंस्टॉलमेंट, एनुअल का मतलब होता है 1 साल में 1, लिख लेना आप चाहो तो। एनुअल इंस्टॉलमेंट मतलब क्या, 1 साल में 1 बार पेमेंट होगा। कितने का सर, 8,000 रुपीज़ का पेमेंट होगा हर इंस्टॉलमेंट पर, और साथ में आएगा 5% का इंटरेस्ट। तो समझो बात को, 1 अप्रैल से 20,000 का लोन का अमाउंट है। फर्स्ट सबसे पहले हम यहाँ ले लेते हैं बाय मोहित, या ये हम बना रहे हैं मोहित लोन अकाउंट। तो अमाउंट आ जाएगा हमारा सबसे पहले बाय मोहित्स कैपिटल अकाउंट करके 20,000 का। डेट आ जाएगी यहाँ पर 1 अप्रैल 2016। अब देखो पहला पेमेंट कब होगा सर, पहला पेमेंट होगा 31 मार्च 2017 को, दूसरा पेमेंट होगा 31 मार्च 2018 को, और तीसरा पेमेंट होगा 31 मार्च 2019 को। सर 8,000 पे करना है, 20,000 टोटल अमाउंट है, पहला इंस्टॉलमेंट 8 का गया, 12,000 बचेगा बैलेंस अमाउंट। फिर 8,000 का पेमेंट हो गया, फिर कितना बचेगा, 4,000। तो हर बार रिड्यूसिंग पे आपका इंटरेस्ट लगता है। तो फर्स्ट टाइम आप जब इंटरेस्ट लगाओगे तब तो आप लगाओगे 20,000 पर, कितना इंटरेस्ट लग जाएगा यहाँ पर, 20,000 रुपीज़ के ऊपर लगेगा आपका 5%। और क्योंकि पूरे साल का इंटरेस्ट लगेगा इसलिए बस मंथ आपको अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, 1,000 इंटरेस्ट आ गया। डेट 31 मार्च 17, बेटा थोड़ा डेट्स का ध्यान रखना है यहाँ पर, और 31 मार्च 17 पर ही हम कर देंगे पेमेंट टू बैंक अकाउंट। कितना पे करेंगे सर, 8,000 प्रिंसिपल अलॉन्ग मतलब होता है साथ में, 8,000 का प्रिंसिपल, 1,000 का इंटरेस्ट, पेमेंट हो जाएगा 9,000 का। बैलेंस आप निकाल देना, बैलेंस आ जाएगा इसका 12,000 टू बैलेंस कैरिड डाउन। कैसे निकाला,
सर इधर का टोटल 21,000, 21,000 में से 9,000 माइनस किया तो 12,000। 31 मार्च 17 पर ये बैलेंस हमारा एज इट इज़ आगे कंटिन्यू हो जाएगा। 1 अप्रैल 17 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना बैलेंस है? 12,000 का। अब नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट कब आएगी? 31 मार्च 18 पर। 31 मार्च 18 पर तो सेकंड इंस्टॉलमेंट आ गई हमारी 31 मार्च 18। फिर इंटरेस्ट ड्यू होगा। अब इंटरेस्ट लगेगा कितने पर? 12,000 पर। बैलेंस अमाउंट पर इंटरेस्ट लगता है। तो 12,000 का 5% आप कैलकुलेट करोगे तो आ जाएगा 600 रुपये। 12,000 इंटू 5/100 पेमेंट होगा 8,000 प्लस इंटरेस्ट। तो 8,000 प्लस 600 8,600 टू बैंक। 31 मार्च 18 31 मार्च 18 ठीक है। बैलेंस आ जाएगा हमारा 4,000 का। ये बैलेंस हम आगे कंटिन्यू कर लेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन के नाम से। 1 अप्रैल 2018 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 4,000। अब बेटा नेक्स्ट पेमेंट हमारा आना है 31 मार्च 19 पर। इंटरेस्ट ड्यू किया तो इंटरेस्ट आ गया हमारा 4,000 का 5% दैट इज़ 200 रुपीज़। अब बेटा समझने वाली बात यहाँ ये है कि हम हर इंस्टॉलमेंट पे कर रहे थे 8-8 हज़ार की प्लस इंटरेस्ट। अगर आपका ड्यू अमाउंट ही 8,000 से कम है तो हम क्यों 8,000 पे करेंगे? हमारा बैलेंस ही कितना बाकी है? 4,000 बैलेंस बाकी है प्रिंसिपल का और 2,000 इंटरेस्ट बाकी है। तो टोटल जब हमें पे ही 4,200 करना है तो हम 8,000 क्यों पे करेंगे? तो बच्चा एक गलती यहाँ कर सकता था कि वो यहाँ पे 8,200 का पेमेंट दिखा देता, जो कि गलत हो जाता। पेमेंट कितना होगा? बचा हुआ 4,200 और इसके बाद अकाउंट हमारा ऑलरेडी बैलेंस हो चुका है तो हमें इस अकाउंट को अब बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं है। ख़त्म। ठीक है। तो ये तो होती है हमारी सबसे प्लेन वैरायटी जब एनुअल पेमेंट्स आपको गिवन होते हैं। नेक्स्ट देखो आप, बैलेंस ऑफ अंकित्स लोन अकाउंट ऑन 1 अप्रैल 2025 वॉज 40,000। तो लोन का अमाउंट है हमारे पास कितना? 40,000 का। पेएबल इन 4 इक्वल सेमी इंस्टॉलमेंट। सर पेमेंट कितनी बार हो रहा है? 4। अब ये देखो बहुत ध्यान से इस बात को पढ़ना। 4 इक्वल सेमी एनुअल। इसको आप 2 पार्ट्स में पढ़ोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा बेटा। बीच में कॉमा लगा लो मन से। 4 इक्वल मतलब 4 बराबर बराबर के इंस्टॉलमेंट में पेमेंट हो रहा है। और कब कब पेमेंट हो रहा है? सर सेमी एनुअल मतलब 1 साल में 2 बार। तो 40,000 के 4 टुकड़े हमने किए, 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट बनाई तो 10,000 की एक इंस्टॉलमेंट आई। मतलब हम 10,000 एक बार पे करेंगे, फिर 10 एक बार पे करेंगे और ऐसे ही टोटल हम 4 बार पेमेंट करेंगे। ठीक है। और सेमी एनुअल तो सर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का पेमेंट कब होगा? फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का पेमेंट होगा सर 1 अप्रैल से 6 मंथ काउंट कर लो, वैसे दे भी रखा है 30 सितंबर 25। इसके बाद नेक्स्ट 6 मंथ कब कंप्लीट होंगे? तो नेक्स्ट 6 मंथ कंप्लीट होंगे हमारे 31 मार्च 2026 पर। थर्ड इंस्टॉलमेंट। और सर अब देखो सेमी एनुअल इंस्टॉलमेंट है, साल यहाँ ख़त्म हुआ तो आपको फर्स्ट ईयर में जैसे यहाँ पे आपने इंटरेस्ट बुक किया था एक बार और एक बार पेमेंट कर दिया, तो यहाँ पे आपको एक बार इंटरेस्ट बुक करना पड़ेगा 30 सितंबर को, फिर एक बार बुक करना पड़ेगा 31 मार्च को। यहाँ पे पेमेंट भी एक बार 30 सितंबर को करना पड़ेगा और फिर पेमेंट करना पड़ेगा एक बार 31 मार्च को। तो एक साल में 2 बार इंटरेस्ट ड्यू होगा और 2 ही बार इंटरेस्ट का पेमेंट होगा ऐसे। और उसके बाद निकलेगा फिर बैलेंस अगेन फिर 30 सितंबर बट 2026 को इंटरेस्ट ड्यू होगा और लास्ट इंटरेस्ट ड्यू होगा आपका एंड पेमेंट होगा 31 मार्च 2026 को। ठीक है। इसको मैं थोड़ा शॉर्ट में बता रहा हूँ आपको। ये देखो जैसे कि ये है हमारा
सबसे पहले लोन आया तो ओपनिंग बैलेंस कैपिटल अकाउंट के थ्रू आएगा, ओपनिंग बैलेंस तो होगा नहीं, तो बाय अंकित्स लोन अकाउंट, अंकित्स कैपिटल अकाउंट। अब ये है हमारा 1 अप्रैल को, पहला इंटरेस्ट ड्यू करो 30 सितंबर। 30 सितंबर को जब आप बेटा इंटरेस्ट ड्यू करोगे तो पूरे 40,000 के ऊपर लगेगा, 40,000 के ऊपर लगेगा आपका इंटरेस्ट 10%, और क्योंकि सिर्फ 6 मंथ हुए हैं तो यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा 6/12, तो ये हो गया हमारा 4,000 का हाफ 2,000। तो पहला इंटरेस्ट बुक हुआ 30 सितंबर को, कितने का? 2,000 का, और 30 सितंबर को ही पेमेंट हो गया कितने का? 10,000 का प्रिंसिपल, 2,000 का इंटरेस्ट, टोटल पेमेंट हो गया 12,000 का। ईयर एंड नहीं हुआ है इसलिए आप इसको बैलेंस नहीं कर सकते, तो साल आगे बढ़ा और 31 मार्च पर स्टोरी गई सेकंड इंस्टॉलमेंट पर। अब बेटा यहाँ सबसे इम्पॉर्टेंट बात ध्यान रखने वाली ये है कि इंटरेस्ट किस अमाउंट पे लगेगा। 40,000 का प्रिंसिपल था जिसमें से 10,000 का प्रिंसिपल हम पे कर चुके हैं, तो बैलेंस लोन जो है वो हमारा अब सिर्फ 30,000 का है। तो 30,000 का 10%, अगेन 6 मंथ ही हुए हैं तो 6 मंथ कैलकुलेट कर लो, आ जाएगा 1,500। तो यहाँ इंटरेस्ट बुक किया 1,500 का, पेमेंट किया, ये 31 मार्च को इंटरेस्ट बुक होगा 26 एंड 31 मार्च को ही पेमेंट होगा। कितना? 10,000 प्रिंसिपल, 1,500 इंटरेस्ट, तो 11,500। अब आएगा इसका बैलेंस, क्यों? क्योंकि ईयर हो चुका है एंड, तो बैलेंस आप निकालोगे 20,000 का बैलेंस देखने को मिलेगा, बैलेंस कंटिन्यू होगा 20,000 का, और अब थर्ड इंस्टॉलमेंट आएगी 30 सितंबर 26, तब इंटरेस्ट बुक होगा 10% 6 मंथ का, 20,000 का 10% 2,000, 6 मंथ का निकालोगे तो हाफ हो जाएगा 1,000। 1,000 का इंटरेस्ट बुक किया जाएगा कब? 30 सितंबर 2026 को। पेमेंट कर दो 30 सितंबर 26, 10,000 इंटरेस्ट, 10,000 प्रिंसिपल, 1,000 इंटरेस्ट, 11,000 का हो गया पेमेंट टू बैंक अकाउंट। लास्ट इंस्टॉलमेंट ड्यू हुई हमारी 31 मार्च, इंटरेस्ट। अब देखो 20,000 का हमारा प्रिंसिपल बाकी था इस साल की स्टार्टिंग में, जिसमें से यहाँ पे 10,000 का हमने और प्रिंसिपल पे कर दिया, तो फाइनल इंस्टॉलमेंट पे आपका इंटरेस्ट सिर्फ कितने पे निकलेगा? 10,000 पर। तो फाइनल इंस्टॉलमेंट पे इंटरेस्ट निकलेगा 10,000 पर, 10% 6 मंथ के लिए, जो कि आ जाएगा 500 का इंटरेस्ट, और फाइनल पेमेंट 31 मार्च 27 पर टू बैंक, कितना? 10,500। बैलेंस की अगेन कोई नीड नहीं है यहाँ पर, क्योंकि दोनों साइड का टोटल आपका टैली हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इसी में हमारे पास स्टोरी आती है क्वार्टरली वाली। तो बैलेंस ऑफ लीलाज लोन अकाउंट ऑन 1 अप्रैल 2025 वॉज 50,000। तो हमारे पास जो बैलेंस अवेलेबल है लोन का वो है 50,000 का। अब मैंने बेटा बोला था ना 2 टुकड़ों में पढ़ो इसको, 2 इक्वली क्वार्टरली। तो टोटल पेमेंट जो होगा वो कितने पार्ट्स में होगा? 2 पार्ट्स में पेमेंट होगा। तो 50,000 के 2 पार्ट्स आप करोगे तो 25,000 हो जाएंगे। क्वार्टरली पेमेंट मतलब हर बार पेमेंट जो होगा वो 3-3 महीने में होगा। एक क्वार्टर 3 मंथ का होता है, तो हर पेमेंट आपका 3-3 मंथ की ड्यूरेशन में होगा। अलॉन्ग मतलब साथ में, विद इंटरेस्ट। तो 25,000 का फर्स्ट इंस्टॉलमेंट प्लस जो भी इंटरेस्ट बनेगा वो लगेगा। सेकंड इंस्टॉलमेंट अगेन 25,000 का, और जो भी इंटरेस्ट होगा वो लगेगा। तो देखो 50,000 प्रिंसिपल अमाउंट है, 50,000 का 10%, और क्योंकि बेटा 1 अप्रैल से पहला इंस्टॉलमेंट कब पे होगा? 30
जून को, और सेकंड इंस्टॉलमेंट कब पे होगा? 30 जून के बाद, फिर 3 महीने बाद, जुलाई, अगस्त एंड सितंबर को, 30 सितंबर को। ठीक है, तो फर्स्ट 50,000 पे इंटरेस्ट लगा 10% का, कितने महीने के लिए सर? सिर्फ 3 महीने के लिए लगेगा। तो 3 महीने के लिए लगाओगे 3/12, ये हो गया आपका कितना? 5,000, 2,500, 1,250, 1,250। ठीक है, तो पहली बार इंटरेस्ट आएगा 50, पहली बार अमाउंट आ जाएगा प्रिंसिपल 50,000 का, इंटरेस्ट बुक होगा 1,250 का, और पेमेंट कितना होगा? 25,000 प्लस 1,250, दैट इज 26,250। ठीक है, इसके बाद अब बैलेंस कितना अवेलेबल है? सर टोटल 50,000 का पेमेंट था, जिसमें से 25,000 का प्रिंसिपल हम पे कर चुके हैं, तो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट ड्यू कितना है? 25,000। तो 25,000 पे अगेन लगा देंगे हम 10%, कितने मंथ के लिए? 3 मंथ के लिए, जो कि हमारा आ जाएगा कितना? 2,000, 1,250 और 625 रुपीज़ का। तो सेकंड पेमेंट जो हम करेंगे 30 सितंबर को, वो हो जाएगी 25,000 प्लस 625 का इंटरेस्ट, जो कि आ जाएगा 25,625 रुपीज़ का। प्रेजेंटेशन आपको समझ आ ही गया। सबसे पहले लोन की स्टार्टिंग होती है बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के नाम से, उसके बाद जब जब इंटरेस्ट बुक होगा तो बाय इंटरेस्ट करके इंटरेस्ट बुक किया जाएगा एंड टू बैंक करके उसका पेमेंट किया जाएगा। ठीक है, अगर साल आपका एंड हो रहा है, ईयर एंड आपका आ रहा है, तो बैलेंस किया जाएगा, अदरवाइज बीच में आपको बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो इस वाले पार्ट में बेटा इतनी ही बात रहेगी। एक और थोड़ा सा बढ़िया केस हमारे सामने आता है, जिसे हम कवर करेंगे पार्ट 2 के अंदर।